नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 23 साल है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं एक छोटे से गांव में अपने ससुराल में रहती हूँ। शादी को अभी सिर्फ 7 महीने हुए हैं। मेरा पति राजेश दिल्ली में नौकरी करता है। महीने में 1-2 बार आता है। घर में मेरी सास, ससुर और देवर राहुल रहते हैं। ससुर जी का नाम श्याम सिंह है। उम्र करीब 57 साल। गांव के लोग उन्हें बहुत इज्जत देते हैं क्योंकि वे पुराने ज़माने के इंसान हैं। सख्त लेकिन दिल के बहुत साफ। सास थोड़ी बीमारी से परेशान रहती है, इसलिए घर का बहुत काम मुझे ही संभालना पड़ता है। देवर राहुल 29 साल का है, पढ़ाई कर रहा है, हमेशा मस्ती में रहता है। शादी के कुछ दिन बाद ही मैं घर की दिनचर्या में फिट हो गई थी। सुबह जल्दी उठकर चाय बनाना, फिर ससुर जी के लिए उनका पुराना रेडियो ऑन करना। वे रोज़ एक सुबह गांव की खबरें सुनते हैं। एक सुबह मैं उनके कमरे में चाय लेकर गई। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुआ कहा, अंजलि बेटा, आज तुम्हारी चाय में थोड़ी सी अदरक ज़्यादा डाल देना, ठंड लग रही है। मैं उनके पास बैठ गई और बात करने लगी। उन्होंने अपनी पुरानी कहानी सुनाई। जब वे जवान थे तब गांव में कैसे पानी की टैंकी बनवाई थी। बात करते करते उनका हाथ मेरा हाथ से छू गया। जब मैं कप रख रही थी वे तुरंत पीछे हट गए और बोले, अरे गरम कप है, हाथ जल ना जाए। उस वक्त मैंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। ससुर जी इतने केयरिंग हैं कि कभी कभी लगता है जैसे मेरा अपना बाप। उस दिन शाम को राहुल घर आया। कॉलेज से लौटा था, थका हुआ। मैंने उसके लिए दूध गर्म कर रही थी। वो किचन में बैठ गया और बोलने लगा, भाभी, आज प्रोफेसर ने इतना बोरिंग लेक्चर दिया कि दिमाग गर्म हो गया। मैं हंसी और बोली, तो ठंडा करूं क्या? वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, भाभी, आपके हाथ का छाया ही काफ़ी है ठंडा करने के लिए। ये सुनकर मैं शर्मा गई, लेकिन समझ गई वो मस्ती कर रहा है। उसने मुझे कॉलेज की एक स्टोरी सुनाई। वहाँ एक लड़की उसके पीछे पड़ी है, लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करता है। बात लंबी चली। रात के 9 बजे गए। ससुर जी बाहर आए, बोले, राहुल, अब भाभी को सोने दो, कल सुबह उसको मंदिर जाना है। राहुल तुरंत उठ गया, लेकिन जाते जाते उसने मेरी तरफ आंख मारी जैसे कोई राज हो। मैं सोचने लगी, ये लड़का क्या सोच रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ भाभी के साथ टाइम बिताना चाहता था, फैमिली की तरह। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। ससुर जी मुझे गांव के पुराने खेत की तरफ ले गए। वहाँ उनका एक पुराना पेड़ था जिसमें वे बचपन से बैठते थे। उन्होंने कहा, अंजलि, इस पेड़ के नीचे बैठकर सोचो, जिंदगी की गहराई समझ आएगी। हम दोनों वहाँ घंटे भर बैठे रहे। उन्होंने अपनी जवानी की बातें सुनाई, कैसे उनकी पत्नी को पहली बार मनाया था, कितनी मुश्किल से। बातें इतनी खुली थी कि दिल में कुछ हिल सा गया। बेटा, रिश्तों में सबसे बड़ी चीज़ विश्वास है, उन्होंने कहा, और मेरा कंधा थपथपाया। उस वक्त हवा तेज थी, पेड़ की डालियां हिल रही थी, जैसे कोई सीक्रेट छुप रहा हो। मैंने उनके पास ही बैठ रही थी, उनकी बातें में खो गई। घर लौटते वक्त राहुल ने हम दोनों को देखा और मुस्कुराया। भाभी जी, ससुर जी के साथ इतना टाइम, क्या बात हो रही थी? मैं बोली, बस पुरानी बातें। उसने आंख मारी। अच्छा जी, पुरानी बातें। उस दिन रात को मैं सोचती रही, क्या राहुल कुछ गलत समझ रहा है, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे महीने बीतने लगे। एक बार घर में बहुत बड़ा मसला आ गया। सासू माँ की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की ज़रूरत है। पैसे की टेंशन थी क्योंकि राजेश की सैलरी में डिले हो रहा था। ससुर जी रात भर सोचते रहे। मैं उनके पास बैठती, उनका हाथ पकड़कर बोलती, ससुर जी, मैं कुछ मदद करूं? उन्होंने मुझे देखा, आंखों में आंसू थे। बेटा, तुम तो अभी नहीं हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत लो। लेकिन मैंने जोर दिया। उस रात हम दोनों बैठकर हिसाब किताब किए, गांव के लोगों से उधार लेने की प्लानिंग। उनका हाथ मेरा हाथ पकड़े रहा। अंजलि, तुम्हारी हिम्मत देखकर लगता है जैसे मेरी बहू नहीं बेटी है। बात गहरी हो गई। राहुल भी अंदर आया और बोला, भाभी, मैं भी मदद करूंगा, आप टेंशन मत लो। तीनों बैठकर रात के 2 बजे तक बातें कर रहे। राहुल ने मुझे चुपके से कहा, भाभी, आप इतनी अच्छी हो, कभी कभी लगता है मैं भी ऐसा घर बसाना चाहता हूँ। उसके शब्दों में एक अलग सी वार्मथ थी, जो अलग दिमाग वालों को कुछ और समझ आ सकती थी, लेकिन असल में वो सिर्फ फैमिली सपोर्ट था। उस मसले के बाद घर का माहौल बदल गया। ससुर जी मुझे हर चीज़ सिखाने लगे, जैसे गांव में पुराने तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाना, जो उनके दादाजी ने बताया था। हम दोनों बैकयार्ड में काम करते, मिट्टी गीली करके शेप देते। उनके हाथ मेरे हाथों के साथ टच होते, मिट्टी से चिपके हुए। वे बोलते, धीरे से बेटा, प्रेशर मत डालो वरना टूट जाएगा। ये बातें सुनकर दिल में कुछ लहर सी उठती, लेकिन मैं समझती ये सिर्फ शिकावत है।
राहुल अक्सर आकर देखता, भाभी आप ससुर जी के साथ ये सब कर रही हो? मैं भी सीखना चाहता हूँ। फिर तीनों मिलकर काम करते। एक दिन मिट्टी के बर्तन बनाते वक्त राहुल ने मेरा हाथ पकड़कर शेप दिखाया। ऐसे देखो भाभी, टाइट पकड़ो। मैं शर्मा गई। ससुर जी हंसे और बोले, राहुल सीख लो, एक दिन तुम्हारी भी बहू आएगी। महीने गुजरते गए। राजेश कम आता था। एक बार वो आया तो मुझे लगा सब ठीक है, लेकिन रात को उसने मुझे बताया कि उसकी नौकरी में समस्या है। मैं परेशान हो गई। अगले दिन मैं ससुर जी के पास गई। उन्होंने मुझे अपने पुराने एल्बम दिखाए, उनकी शादी के फ़ोटो, जवानी के दिन। बातें करते करते उन्होंने कहा, अंजलि, पति परमेश्वर होता है, लेकिन कभी कभी परिवार भी सहारा बन जाता है। उनका हाथ मेरा सर पर था, प्यार से। उस वक्त राहुल बाहर से आया और हम दोनों को देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। रात को वो मेरे कमरे के पास आया और बोला, भाभी अगर कुछ भी समस्या हो तो मुझे बता देना, मैं रात भर बैठ सकता हूँ। उसके शब्दों में एक क्लोजनेस थी जो सस्पेंस पैदा कर रही थी, लेकिन मैंने उसे सिर्फ फैमिली की बात समझी। धीरे धीरे फैमिली में एक क्लोजनेस आ गई। ससुर जी मुझे गांव के मंदिर के पीछे वाले पुराने कुआं की कहानी सुनाते। वहाँ एक छुपा हुआ मंदिर था जहाँ लोग अपने मन की बातें बोलते थे। हम दोनों वहाँ गए। सिर्फ हम वहाँ बैठकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ बताई, कैसे सास की बीमारी ने उन्हें तोड़ा था। मैं रो पड़ी और उन्होंने मुझे गले लगाया। बेटा रोने दो, दिल हल्का हो जाएगा। उस एम्ब्रेस में सिर्फ पिता का प्यार था, लेकिन गहरा। घर लौटकर राहुल ने पूछा, भाभी आज ससुर जी के साथ कहाँ गई इतनी देर? मैंने बोले, मंदिर। उसने आंख मारी। अच्छा मंदिर? ये छोटी छोटी बातें सस्पेंस बनाती रही। एक दिन गांव में बड़ा त्योहार था, हार्वेस्ट का। घर में बहुत मेहमान आए। मैं बिजी थी। ससुर जी ने मुझे मदद की। रात को सब सो गए तो हम दोनों बैठकर बाकी का सामान संभाला। उन्होंने कहा, अंजलि तुमने आज बहुत काम किया, अब थक गई होगी। उन्होंने मेरा पैर दबाने की कोशिश की, पुराने स्टाइल में, जैसे बुढ़े लोग करते हैं। मैं पीछे हटी, लेकिन वे हंसे। बेटा डर मत, ये तो सिर्फ थकान दूर करने के लिए। राहुल ने ये सब देखा और अगले दिन मुझे चुपके से बोला, भाभी ससुर जी आपको बहुत पसंद करते हैं ना? और मैं भी। उस बात में कुछ हिडन था, लेकिन मैंने हंसकर टाल दिया। समय बीतता गया। राजेश की समस्या सॉल्व हो गई। सास माँ का ऑपरेशन भी ठीक से हो गया। घर में खुशी आ गई। एक दिन शाम सब बैठकर बातें कर रहे थे। ससुर जी ने सबको बताया, देखो अंजलि ने इस घर को संभाला है, ये मेरी बेटी जैसी है। राहुल ने भी कहा, भाभी आपके बिना ये घर अधूरा था। मैं इमोशनल हो गई। अब कहानी का असली मोड़। एक रात मैं अपने कमरे में थी, सोच रही थी कि ज़िंदगी कितनी बदल गई है। ससुर जी आए और मुझे एक पुराना लेटर दिया जो उन्होंने सास माँ को लिखा था शादी से पहले। उसमें लिखा था, रिश्ते निभाने के लिए शारीर नहीं दिल चाहिए। उस लेटर को पढ़कर मैं समझ गई कि सारे मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ मेरे दिमाग में थे। ससुर जी असल में एक महान इंसान जो बहू को बेटी समझते थे। राहुल भी सिर्फ टक्कर में था। मैं टूट गई। ससुर जी ने मुझे संभाला, बेटा छोड़ दो उसको, हम सब हैं। राहुल ने भी सपोर्ट किया। तीनों मिलकर मुझे नई हिम्मत दी। मैंने फैसला किया कि मैं इस घर में ही रहूँगी, पति के बिना। ससुर जी ने मुझे अपना हिस्सा प्रॉपर्टी में लिख दिया और बोला, ये घर तुम्हारा है। राहुल ने वादा किया कि वो पढ़ लिख कर घर संभालेगा। अंत में सब ठीक हो गया। राजेश वापस आया, माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने माफ़ कर दिया, पर शर्त पर, फैमिली फर्स्ट। आज हम सब खुश हैं। ये कहानी सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास और समझ सबसे बड़ी चीज़ है। बाहर से जो कुछ भी लगे, अंदर से अगर दिल साफ़ हो तो अच्छा ही होता है। लोग भी इस कहानी को पढ़कर सोचते होंगे कि असल ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, प्यार और इज़्ज़त का। दोस्तों ये थी मेरी लंबी कहानी। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।